पार्टी एडवोकेट दूसरी बार चुनाव मैदान में है और बड़े जोर शोर से चुनाव यहाँ चल रहा है। उनके समर्थक पूरी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए हम कुलदीप भाटी एडवोकेट से और उनके समर्थकों से बातचीत करते हैं और ये उनका पंडाल है। चुनाव चर्चा में यहाँ लोग मशगूल हैं। रूबरू कराते हैं कुलदीप भाटी एडवोकेट और उनके समर्थकों से। कुलदीप भाटी जी, एडवोकेट एंड डीड राइटर वेलफेयर एसोसिएशन सदर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर का चुनाव चल रहा है। आप पहले भी अध्यक्ष पद की प्रोग्रेस कर चुके हैं और फिर एक बार चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए। क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा? सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं, उनको नतमस्तक करता हूं। मेरा चुनाव चल रहा है। मैं सभी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उनसे अपील करता हूं, जो भी उनके जानकार है मेरी मदद करें इस चुनाव में। ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मैं अपने कैंपस के हित के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने कैंपस से बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। क्या कुछ प्रमुख समस्या है जिनको हल किया जाना चाहिए, जो वोटर्स है या मतदाता है वो अपेक्षा कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे ऑफिस के शिफ्टिंग की चल रही है इस समय पे। पिछले वर्ष में जो है बिल्डिंग उत्तर प्रदेश शासन ने तैयार कर दिया कलेक्ट्रेट परिसर में, जो न तो हमारे बैठने की वहां पे सुविधा है, न पार्किंग की कोई सुविधा है। करीब 400 से 500 आदमी हमारा अधिवक्ता बैनामा लेकर किस्टम वेंडर फोटोग्राफर रहते हैं, उनके कोई उचित बैठने की व्यवस्था नहीं की है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण साल है। सबसे पहले तो जो ये ऑफिस हम यहाँ से शिफ्ट होने नहीं देंगे। अगर कोई शिफ्ट होने की बात हुई तो हम तहसील में लेके जाएंगे, जहाँ सभी साथियों का जो है चैम्बर की व्यवस्था हो। कितनी उम्मीद है आपकी और क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? देखिए, मेरी मतदाताओं से अपील है कि भाई मुझे आशीर्वाद दे, जो मुझे आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। सभी को पता है ये चुनाव ऐसा हो गया है कि इस काशी में हर कंकर शंकर है। हर वोटर जो कुलदीप भाटी है, कुलदीप भाटी बनकर जो अपनी लड़ाई लड़ रहा, ये कैंपस की लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई कुलदीप का चुनाव नहीं है। ये कैंपस का हर मतदाता इसमें समझ के आ रहा, न किसी कोई जाति में, न कोई किसी वर्ग में, न किसी कोई ग्रुप में। ये बिना ग्रुपबाजी के चुनाव है और हर साथी जो अपने हित को समझ के वोट कर रहा है। यानी आपको भारी समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, सभी साथियों को मुझे संपूर्ण समर्थन है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आपको पूर्व में जब आप अध्यक्ष रहे थे वो नहीं कर पाए, अब आपको पूरा करना चाहिए? देखिए, एक अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी विचार और सोच होती है कि भाई मैं ऐसे अपने कार्यकाल में करके जाऊं कि जो आगे तक पीढ़ी जो नाम रखा जाए, भाई ऐसे जो उन्होंने एक मील का पत्थर साबित कर दिया था। और वास्तव में ये वर्ष इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहता हूं कि अगर यहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो तो तहसील में जाए, और तहसील में जाने के बाद में वहाँ चैम्बरों की सब साथियों को व्यवस्था हो और एक शिलालेख लगे जिसमें सभी साथियों का नाम हो और कैंपस एक उन्नति की तरफ चले, प्रगति की तरफ चले, विकास की तरफ चले। लेकिन तहसील तो काफी डिस्टेंस पे है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बड़ी समस्या भी नहीं, वहां तो सबसे पहले तो हमारा प्रमुख जो मांग है वो तो यही रहेगी, अगर यहीं रखा जाए। अगर शिफ्ट करने की बात अगर होती है तब की बात है, और जब ट्रांसपोर्ट की सब सुविधाएं तो हो ही जाती है। तो करने की बात है तब मांग ये है कि जो तहसील का हेडक्वार्टर है वहाँ हमारे पहुंचा जाए। सेंटर में रहेगा, कलेक्ट्रेट में नहीं जाने देंगे। वो एक तरफा हो जाता है। हाँ, वो एक तरफा है और मतलब वहाँ सुविधाएं भी नहीं है। प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व देने वाला हमारा ऑफिस है। और बात अगर मूल सुविधाएं की जाए तो आप देखिए 3 साइड में यहाँ लोग रह रहे हैं। हम जो साथी है 3 साइड में रह रहे हैं। गर्मी है, बरसात है, सर्दी है, और जो साथी बाहर रह रहे उन पर इतना मोटा किराया वसूला जा रहा है कि हमें पता, साथियों को पता, 30-30, 40-40 हजार रुपए का किराया जो दिया जा रहा। तो बहुत चीजें हैं, मूल सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जितना हम राजस्व दे रहे हैं, कोई हमारे, देखिए हम दुनिया की रजिस्ट्री करते, हमने शहर बसा दिया पूरा ग्रेटर नोएडा। अगर उसमें कहे जाए
तो हमारी एक भी सहकारी या कोई समिति नहीं है जो अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक वेलफेयर एसोसिएशन समिति हो जिसमें सभी साथियों के 200 मीटर के प्लॉट होने चाहिए। अभी मौका है हमारे पास, यमुना बसता हुआ शहर है और उसमें हमारी मांग रहेगी और ये मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। सचिव भी रह चुके हैं जी और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं लंबे समय तक, और इस बार चुनाव चल रहा है और आप देखो कुलदीप भाटी जी के पास बैठे हुए हैं, जी तो लग रहा है कि आपका जो एक तरफा समर्थन कुलदीप भाटी जी को है, जो कि दूसरी बार चुनाव मैदान में है, जी। किस नजरिए से देख? पहले नंबर तो ये कुलदीप जी को जीतना चाहिए। सभी भाई इनका बहुमत से जीतने की उम्मीद है, जिस तरह से सभी लोग लगे हुए हैं। मैं भी कुलदीप भाटी जी से एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के अंदर जो जो चीज इन्होंने दी है उन पर ये खरा उतरे। जीतने के तो चांस पूरे बन ही चुके हैं, लेकिन इनको घोषणा पत्र याद रखना चाहिए और घोषणा पत्र के आधार पर सभी वोटरों के लिए उसमें सुविधा है और वो मिलनी चाहिए। रही बात यहां से शिफ्टिंग वाली अगर बात बनती है तो बहुत अच्छा है, और अगर ना भी बनती है तो यहाँ रह आए, तो हम जिस तरह से रह रहे हैं यहाँ रहना चाहिए, इससे भी काम करना चाहिए। निगम साहब, और यहाँ क्या प्रमुख समस्या है जो कि जिससे कि लोग स्वयं प्रभावित हैं और उसके मामले में मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक लीड राइटर हूं और मैं उस पीड़ा को भी समझता हूं कि क्या एक ऐसी मुद्दा है, हमें प्रत्येक वर्ष 1 साल के लिए रिन्यूअल कराना पड़ता है अपना लीड राइटर का लाइसेंस, जिसमें पहली बार जो हमारे ऑफिस के अंदर किया था वो किया था कुलदीप भाटी जिस टाइम अध्यक्ष थे, और मैं उस टीम का कोषाध्यक्ष था। उस समय भी मैं चुनाव में था और चुनाव जीतकर मैं उनके साथ में कोषाध्यक्ष था। तब भी ये मुद्दा था, 1 साल के लिए रिन्यूअल होता था, जबकि ये लॉ के अंदर ये बताया जाता है कि 3 साल रिन्यूअल हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कुलदीप भाटी जीतने के बाद जो इन्होंने अपनी मांग में रखा है कि 3 साल का या 5 साल का जो भी लॉ के अंदर है, ये 3 या 5 साल के लिए रिन्यूअल हो, जिससे कि हर बार हमको ये रिन्यूअल के लिए ना जाना पड़ा। यहाँ पर चुनाव चल रहा है, खासकर कुलदीप भाटी अध्यक्ष पद के लिए है, आप उनके समर्थन में आए हैं, तो कहाँ किस गांव से आए हैं और क्या उम्मीद लिए हुए? हमारा गांव अछेजा है, गौतम बुद्ध नगर में, और कुलदीप भाटी जी हमारे रिश्तेदार भी है और हम समर्थक भी है। बहुत बढ़िया इंसान है, जीतने चाहिए और सब लोगों का समर्थन उनके लिए है। एडवोकेट एंड डीड राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन सदर ग्रेटर नोएडा कि आप पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फिलहाल चुनाव चल रहा है। एक ओर राम लखन नागर, दूसरी ओर कुलदीप भाटी जो तो पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष चल रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं और इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, मुद्दा सबसे जो मेन मुद्दा है यहाँ पे जासी, सबसे मेन मुद्दा ये है यहाँ पर कि ये जो ऑफिस है हमारा दफ्तर संचार ऑफिस है, मेरे अपना मत यही है कि ऑफिस यही रहे। हम लोग सब सेटल हैं, तकरीबन 27-28 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 97 से यहीं पे हूँ। तो मेरा मानना है सब यहाँ सब सेटल है, बैंक पास में है, तो मार्केट है, सब लोग मैक्सिमम 80% लोग सेटल है यहाँ पे, चाहे वो किराए के मकान में रह रहे हो या अपना मकान लेकर रह रहे हो, सब सुविधाएं हैं यहाँ। सेफ्टी भी देखा जाए वो भी ठीक है, क्योंकि हर गार्ड बैठा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा मानना यही मैक्सिमम ऑफिस यहीं रहे, यहाँ शिफ्ट ना हो। लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि ऑफिस सूरजपुर जहाँ शिफ्ट होगा या सदर तहसील में शिफ्ट होगा। अब यही कन्फ्यूज स्थिति बनी हुई है। तो हम लोगों ने स्ट्राइक भी अभी की थी 1.5-2 महीने पहले। तो बच्चू सिंह भी यहाँ पे आए थे जो एडीएम फाइनेंस, अब इस समय एडीएम एल हैं, सॉरी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम कोशिश करेंगे ऑफिस आपका शिफ्ट ना हो तो डाटा तहसील में हो। मेन मुद्दा ये है, ऑफिस को लेकर असमंजस बनी हुई है और जो अपने अधिवक्ता साथी हैं जो लीड राइटर्स हैं उनके सामने एक ये समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या, प्रमुख समस्या इस समय यही है, और दोनों प्रत्याशी इसी को मेन मुद्दा मान के चुनाव लड़ रहे हैं। समर्थन की बात करें तो हाँ, समर्थन की बात है कि मेरे लिए दोनों मेरे छोटे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों अच्छे हैं। राम लखन भाई है, छोटा प्यारा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी शिष्टाचार संस्कार भरे हैं। कुलदीप भाई वरिष्ठ हैं, समझदार हैं और अच्छे वक्ता होने के साथ साथ छात्र नेता भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं।
पूर्वी अध्यक्ष रह चुके हैं, बोलने का सलीका तरीका उनके पास अच्छा है। हो सकता है कि वो कुछ करें, जैसी उनकी भी पकड़ है, जैसी उनकी छवि है, या जैसा बोलने का तरीका है। यानी कुलदीप भाटी से ज्यादा लोगों की वरिष्ठ अपेक्षा है, लोग कुलदीप भाटी लोगों को ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो वरिष्ठ है, उसको नॉलेज है इस बारे में भी। हो सकता है वो कर पाए। देखो, उम्मीद हर आदमी को है, उम्मीद उनको उस पूरी है, पब्लिक भी साथ दे रही है उनका इस बार। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि वो पहली बार हारे हुए हैं पिछली बार, लास्ट ईयर पे। लोगों इमोशंस भी उनके जुड़े हुए हैं। राम लखन नागर अभी पहली बार इस चुनाव में आए हैं, अभी जो है, और भाई की तरह, मेरे छोटे बच्चे की तरह है, कोई बात नहीं, मेरा उनको भी समर्थन, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको प्यार करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुलदीप भाई जो सीनियर है यहाँ से और समझदार है, छवि भी ठीक है, हो सकता है दफ्तर को एडजस्ट कराने में सबसे बड़ा कुलदीप भाटी का हो जाए। रोहतास नागर जी, आप यहाँ पे जो लीड राइटर एडवोकेट जो ये वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव है, अध्यक्ष पद का चल रहा है, आप लंबे समय तक चुनाव में अध्यक्ष आप सुशोभित करते रहे, तो किस नजरिए से देखते हैं? देखो, यहाँ जो पहला नजरिया चुनाव का, हमारे कैंपस में बहुत सारी परेशानियां, ये सब रजिस्ट्रार कैंपस है और ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये यहाँ परमानेंट नहीं है। हमारे यहाँ से अथॉरिटी तो उठ के चली गई है अपनी जगह पे, यहाँ रेगा का ऑफिस रह गया है। और जिस टाइम यहाँ अथॉरिटी आई थी तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस को जो यहाँ लाया गया था वो कैजुअल, एक किस्म से कैजुअल था। इसकी जो जगह थी वो हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में थी, और वो जब भी यहाँ जिला हमारा बना था उसी टाइम की जो जगह है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कलेक्ट्रेट परिसर में है। तो वहाँ जो कुछ बिंदुओं पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो जगह है वहाँ बहुत ही कंजेस्टेड है, और वहाँ करीबन 2 साल से कार्य चल भी रहा है, सब रजिस्ट्रार कार्यालय का वहाँ बन रहा है। तो हमारा कहना ये, यहाँ जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है ये जो अनकेजुअल है, हमारा जो एक मत है सभी अधिवक्ता व डायरेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का, वो ये है हम दाढ़े पे ले जाएं तहसील, और तहसील में हमारे लिए ढेरों सारी जमीन है, वहाँ हमारे जितने भी अधिवक्ता गण हैं और बैनामा लेखक गण हैं वो एकत्रित होकर नहीं, उनके लिए एक समान बहुत सारी जगह व्यवस्था हो जाएगी। इस व्यवस्था के लिए हमको कुलदीप जैसे एडवोकेट की और पूर्व अध्यक्ष की बहुत सख्त जरूरत है। हालांकि राम लखन अपना भाई है, लेकिन वो अभी फिलहाल में वो काबिलियत नहीं है जो कुलदीप भाटी के अंदर है। अरुण चौहान जी, क्या कहना चाहते हैं? चुनाव चल रहा है अध्यक्ष पद का, एक और राम लखन नागर की दावेदार है और कुलदीप भाटी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखो, अध्यक्ष पद पर इस समय 2 उम्मीदवार हैं, एक कुलदीप भाटी जी हैं और दूसरे राम लखन नागर जी। कुलदीप भाटी जी हमारे पुराने पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी बहुत जुझारू और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कई हड़तालों को सफल बनाया है, कई ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे कंपाउंड हित में हुए हैं। वो तेजस्वी हैं, स्पीकर हैं और विद्वान हैं, अच्छे वक्ता हैं। और राम लखन नागर जी हमारे सहयोगी हैं, पर वो अभी नए इस कार्यकाल में हैं और वो चुनाव में अध्यक्ष पद पे नए में हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमारे कंपाउंड में अब की साल हमारे कंपाउंड को ले जाने की बात की जा रही है सदर तहसील में, और हमारा कंपाउंड या तो यहाँ रहे या सदर तहसील में रहे, तो वहां पे चैम्बरों की उचित व्यवस्था और हमारे वकीलों के लिए कंधे से कंधे मिलाकर सारा काम करने के लिए एक पुराने नेतृत्व अध्यक्ष की जरूरत है, जो सारे गुण कुलदीप भाटी जी में विद्वान है। और मेरा मानना है कि हमारे यहाँ पे सारे अधिवक्तागण, सारे लीड राइटर कुलदीप भाटी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये समय, इस समय जो ये साल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कंपाउंड एक कलेक्ट्रेट में बन रहा है, वहां पे यातायात की बहुत ज्यादा दुविधा है। तो इस वजह से हमारे सारे भाई एडवोकेट यही चाहते हैं कि हमारा कंपाउंड
ये सदर तहसील में जाए। जो काबिलियत कुलदीप भाटी जी में है, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत सम्मानित और विद्वान अधिवक्ता है, स्पीकर है, तो हम सभी अधिवक्ता का यही चयन होगा इस वक्त कि हम कुलदीप भाटी को बहुत ज्यादा अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाए। धन्यवाद। चुनाव चल रहा है और कुलदीप भाटी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है। देखिए, कहना यह है कि ये साल हमारे कैंपस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस साल ऐसा हमें अध्यक्ष चाहिए जो मजबूती के साथ काम करे, और ऐसा मजबूत चेहरा कुलदीप भाटी है और हम सभी लोग कुलदीप भाटी के साथ खुलकर